हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में मई महीने की रीडिंग। तो मई के महीने में क्या कुछ आपकी लाइफ में होना वाला है मेष राशि के लिए। अगर आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेष राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, उनकी मई के महीने में कैसी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ है जो उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है मई के महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ऑल राइट, तो फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप। ओके, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो आप। लव के लिहाज से बहुत तगड़ा महीना है। किसी को तो चाहते हो कि वो आपकी तरफ आए, आपको सामने से प्रपोज करे, अपने दिल की बात करे। अच्छा है, अच्छा है। यहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप भी किसी को बहुत दिल से चाहते हो, उसे प्रपोज करना चाहते हो, पर कुछ है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो। और यही आपकी वीकनेस है, यही आपकी वीकनेस है आपकी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ये तो लव रीडिंग आपकी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। 9 ऑफ सोल्ड, जो मैंने कहा था, अभी मैंने इस कार्ड से कहा था कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आप भी प्रपोज कर सकते हो, लेकिन आप किसी एंजाइटी में हो, किसी लो कॉन्फिडेंस में हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका एम्प्रेस का, हायरोफेंट, वेरी गुड, एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम में है आपका 7 ऑफ सोर्ड। ओके, अब क्लियर मुझे समझ में आ रही है चीज़ें। मेष राशि, कहीं ना कहीं आप किसी से प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, या किसी पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हो। देखो, कुछ भी हो सकता है आप बिजनेस में जाना चाहते हो या किसी से प्यार करते हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़े से एंजाइटी है आपके मन में, थोड़े से सौरो हैं, दुख है, तकलीफ़ है किसी चीज़ का जिससे नहीं निकल पा रहे हो। और थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कोई आपकी एनर्जी को जूसी बना रहा है, आपकी एनर्जी को छीन रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को छीन रहा है। आपको कई बार लग रहा है कि कोई पर्सन चीट कर रहा है, आपको सामने वाला पर्सन विश्वास के लायक नहीं है, आपसे शायद चीटिंग कर रहा है। इस टाइप की भी आपको ऐसी एनर्जी मन में आ रही हैं। तो यहाँ पे मूड स्विंग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो। देखो, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है माइंड में, बर्डन लेकर के बहुत चल रहे हो। और इस बर्डन को जब निकाल फेंकोगे तभी रियलिटी में इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ पाओगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा। आप एंजाइटी में हो, ट्रस्ट इशू हो, रखे हुए हो, तो कैसे आप बढ़ोगे? ठीक है। विद नाइट ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड, दोनों के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लवेबल है और फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी की तरफ आप बहुत ही अपने आप को अट्रैक्ट महसूस कर रहे हो। और यस, कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में, लेकिन कन्फ्यूजन अभी चल रही है। आई डोंट नो ये लव रीडिंग क्यों जा रही है। मैं इस लव मैसेज को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। ओके, हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हो, एक नई शुरुआत अपने जीवन की करना चाहते हो विद 10 ऑफ वैंड से। और ये लग्जरी
लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी लग्जरियस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस, आपकी लाइफ में मई के महीने में लग्जरी आ रही है। आपका मून एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट रहेगी मई के महीने में। जहाँ अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही थी, वहाँ अचानक से मई के महीने में करीब फर्स्ट वीक के बाद में आपको अपने मूड चेंज दिखाई देगा, हैप्पीनेस की तरफ दिखाई देगा। यहाँ पे आप हैप्पीनेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे थे कहीं ना कहीं, अब उन प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस दिखाई देगी। मई के महीने में सफलता की सीढ़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो भी आप बहुत रिलैक्स के साथ में करोगे। आप भागा भागी नहीं मचा रहे हो कि मुझे ये सारा चीज़ें करनी है, मुझे इतने में ही समेटना है, मुझे इतनी तारीख के अंदर निपटना है, ये सक्सेस मुझे इतने समय में हासिल कर लेनी है। नहीं, आप सरेंडर हो यूनिवर्स के ऊपर और बिल्कुल रिलैक्स मूड से काम कर रहे हो। आपको पता है कि मैंने इतना कर लिया है तो आगे इतना भी कर लूँगा। ठीक है, यस, लाइफ में आपने बहुत कुछ अकेले ही झेला है, अकेले ही चले हो, और इसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है रिजल्ट आपको? आप बहुत ही मजबूत पर्सन बन करके सामने आए हो। अब आप इतने काबिल हो गए हो कि दूसरे को आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, खुद की ही नहीं, आप दूसरे को भी आप वेज दिखा रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ में आगे करना, मूव ऑन करना है। ठीक है, जहाँ दुख में थे पहले, वहीं आप सुख की ओर जा रहे हो। बहुत ही एक ब्रिलियंट मैसेज आपके लिए। चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए। और क्या मैसेज है? हम एंजल कार्ड से देख रहे हैं आपके, अभी एंजल टैरोट्स है, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जिक इनकी एनर्जी है आपके लिए। देखिए क्या आता है मैसेजेस मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ माइकल। लॉयल्टी को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो और ये मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एस ऑफ राफेल, द मून, जो कि मैंने पहले ही कहा था, मून की एनर्जी अभी स्विंग कर रही है आपकी। ओके, द वर्ड, नेक्स्ट है टू ऑफ राफेल, द स्टार। सबसे पहले एंजल्स आपको मई के महीने में एक सुपरस्टार के रूप में रख रही हैं। आपकी कोई बड़ी विश मई के महीने में पूरी होकर के ही रहेगी। आपका वो सपना पूरा होकर के ही रहेगा। बिलीव योर सेल्फ, अ ड्रीम कम्स ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए आप सिचुएशन जो भी चल रही थी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भरी, जिसमें आप अकेले चल रहे थे, वो ख़त्म हो रही है। मैंने बोला था आपको कि आप एक स्टार बनोगे, दूसरों की भी मदद करोगे। विद पेज ऑफ माइकल, एस ऑफ राफेल, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ के चैलेंज को ना सिर्फ हील किया है, बल्कि इतना सक्सेसफुल हुए हैं कि वो पॉजिटिव अप्रोच आप दूसरों को भी दे रहे हो। जो आपके एक्सपीरियंस है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। आपकी बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। एस ऑफ राफेल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारा वर्क करने वाले हो, और ये चीज़ें आप दूसरे को भी सिखाओगे कि यस, ऐसा करने से ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हो आने वाले समय में। द मून की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, दूसरों के ऊपर भरोसा करके कोई वर्क नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने मूड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे हो? अपने फैसले, अपने डिसीजन जब अपने आप खुद से लोगे ना, तो कभी रिग्रेट नहीं होगा। थोड़ा सा रिग्रेशन होगा कि ये गलती की है, पर वो खुद के लिए होगा।
तो उतना नहीं होगा। जैसे हम खुद से गिरते हैं तो चोट लगती है, हम संभल लेते हैं, लेकिन कोई हमें गिराता है और फिर चोट लगती तो वो चोट ज़्यादा दुखती है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि अवेयरनेस के साथ रहिए। एक अपॉर्चुनिटी, एक जो प्लान आप बना रहे हो या कई सारे भी प्लान बना रहे हो, उन पे वर्क करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, एक एक करके सारी चीज़ें करो, चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है और ये हैप्पी एंडिंग हो रही है आपकी लव को लेकर के, आपकी सक्सेस स्टोरी को लेकर के। आप बहुत सक्सेस स्टोरी लिख रहे हो, आपकी लाइफ की एक अबंडन की एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत ओवरवेल्म अपने आप को महसूस कर रही हूँ, जैसे आप बहुत खुश रहने वाले हो। टू ऑफ राफेल से अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे टू ऑफ राफेल की एनर्जी है। तो कोई पर्सन है जिसको आप अप्रोच करना चाहते थे, तो मई के महीने में इसके साथ में डील आपकी फ़ाइनल हो सकती है। अगर पार्टनरशिप में है तो डील फाइनल हो सकती है, या आप लव के लिहाज से देख रहे हो तो आपका उसके साथ कनेक्शन स्ट्रांग बन सकता है। बस ये मून की एनर्जी को अपना कंट्रोल रखना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। 2 हार्ट्स हैं मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी मिलते हुए दिखाई दे रही है, और बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना है। अगर ट्रस्ट इश्यू रखोगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी ही होगी, अपना ट्रस्ट बना के चलना है, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज, क्या कुछ है आपके मई के महीने में एंजल मैसेज की तरफ से, आपको क्या गाइड करना चाहती हैं एंजल ऑर्कल्स। मेष राशि को क्या एंजल ऑर्कल्स गाइड करना चाहती हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका परफेक्ट टाइमिंग। आप जो भी विश लगा रहे हो वो आपकी परफेक्ट टाइमिंग में पूरी हो जाएगी, उसके लिए चिंता मत करिए, उसके लिए तकलीफ़ मत लीजिए, नाइटमेयर्स मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। रोमांस भर भर के आएगा, रोमांस भर भर के आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर जो आप मांग रहे हो आने वाले समय में परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सक्सेस, जो कि बात हम कर ही रहे थे इस कार्ड से, सक्सेस है और लग्जरियस लाइफ को आप क्लेम कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यस, बॉटम में कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि बात क्लियर करके करनी है, ट्रस्ट इश्यू नहीं बनाने हैं अपने, ठीक है। तो यस मेष राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अपनी सक्सेस स्टोरी को ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा। और जब आपकी मई में ये शुरुआत आपकी सक्सेस की होती है, मुझे कंफर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। नियर फ्यूचर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये रोमांस, ये सक्सेस, ये लव, सारे एरिया में आपके लिए कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो बहुत खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक हीलर के तौर में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप खुद से तो खड़े हुए ही हो, जो आपसे नीचे गिरे हुए हैं उनको भी उठा करके उनको भी खड़ा कर रहे हो। तो बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। एनीवे, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।